नजीम रजा फैदी से बातें हो जाती है। 1990 से मैं जलसा करता हूँ, फ़ोन कीजिए मैं बातें कर लेता हूँ। अगर कोई बात नहीं करता है तो मुफ्ती हम्माद रजा का मोबाइल जब चाहो हमेशा बंद रहता है। 1000 लोग मुझसे कहते हैं, आज यहाँ के लोगों ने कहा कि मुफ्ती हम्माद से कान में मत, मैदान में पूछना अचल साहब आप बात क्यों नहीं करते हो यार? आप फ़ोन किसी का रिसीव नहीं मत करो, आवाम की फ़ोन जो शोहरत के मालिक है उनकी फ़ोन उठाओ यार, उनका मोबाइल उठाओ आप। मैंने कम से कम अपने यहाँ खरदा में 7 अक्टूबर के लिए 50 बार फ़ोन किया, बंदा उठाए नहीं। मैं बात करूं तो कैसे, जब मेरे जैसे लोगों को ये इग्नोर करते हैं तो आवाम का क्या हाल होगा यार। माफ़ी चाहता हूँ भैया आपसे, बराए करम उठाया कीजिए फ़ोन उठाया कीजिए। गलत बोल रहा हूँ ये सही एकदम, किसी का फ़ोन नहीं। आज मैंने फ़ोन किया, हजरत आपका 3 नंबर मेरे पास है, तीनों पे कॉल किया, 10 लोग दावत देने आया, यहाँ 20 लोग दावत देने आपके मौजूद हैं। मैं खुद दावत देने में शुमार हूँ, मैं आपको दावत दूंगा यार। फ़ोन नहीं उठाओगे तो किसको, आपके बच्चों को दावत दूंगा, किसको दावत दूंगा बताओ। इसलिए बहुत मैं भी नाला हूँ और आपके चाहने वाले भी बहुत नाला हैं आपसे। इसलिए आपसे गुजारिश है, किसी का फ़ोन जाए आवाम को उठाइए, नहीं उठाइए यार, बड़े लोगों का फ़ोन उठाइए, आप उठाइए। मेरा फ़ोन देखिएगा 50 मिस कॉल होगा, भैया नहीं उठाया आपका सचो यार। अच्छा एक और कमाल है, मैं जब फ़ोन कीजिए तो रूट सार बिजी ही यार, गलत बात है, उठाया कीजिए। आपसे बोलने में गलती हो, सॉरी। लेकिन सिर्फ मैं सफाई कहने का हक तो रखता हूँ ना, इतना कहने का तो मेरा हक भी है कि मैं आपसे कहूँ। आप ये सोचते मेरा फ़ोन नहीं उठा, सुबह से शाम तक तकरीबन 1800 कॉलें रहती हैं, जिसमें बहुत भी उठाता हूँ तो 100-200 कॉलें उठा पाता हूँ। फिर उसके बाद मेरा सफ़र भी है, मेरा आराम भी है, और मैं इसको बरसरे मिंबर नहीं कहना चाहता, मेरी बीमारियां भी मेरे साथ रहती हैं। मैं बस ये दुआ करता हूँ मालिक जब तक जिंदगी रहे ना तो तेरे जिक्र में गुजरे, और मेरी तो ख्वाहिश है, मैं दुआएं करता हूँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये मेरे नाना बैठे हुए मिंबर पे, मैं सुबह से इनके घर पे हूं, ये 4-4 घंटे मुझे छोड़ के गए कि तुम सो जाओ, लेकिन ये जब पलट के आए गवाह है, मैं इनको जागता मिला। इन्होंने ये कहा सोए नहीं, तो मैंने सीधी बात कही, ये फोन पे बात कर रहा था। पूरे हिंदुस्तान, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बाहर से मेरे भाई कॉल आते, और सिर्फ जलसों के नहीं, उसमें हर तरह के कॉल आते हैं। कोई गम के मारे भी फोन करते हैं, कोई मुसीबत ज़दा भी फोन करते हैं, कोई परेशान हाल भी फोन करते हैं। रह गई बहुत बड़े लोगों की बात, तो मैं सबसे छोटा हूं। मैं जानता हूं जितनी मेरी उम्र है इतने तो भाई हमारे बड़े भाई सीवानी साहब निजामत कर रहे हैं उतने सालों से जलसों में। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इनको उम्र खिज़र अता फरमाए। मुझसे अगर तकलीफ पहुंची है तो माजरत खा हूं। मैं बस इतना आज कहना चाहूंगा, कोई मुझे खैरियत के लिए भी फोन ना किया करे। मैं इतना मसरूफ और इतना उलझा हुआ रहता हूं कि खैरियत वाले फोन भी कभी कभी मुझे बोझ लगते। मुझे मेरे रब के हवाले कर दे जरूरत के लिए। और तकलीफ क्या होती है मैं बता दूं आज बाबा, तारीफा दे दीजिएगा। हाँ तारीफा तो तब दें जब हमारी तारीफ। मैं हलचल भाई बैठे हैं, मैंने कल ये बात कही थी, कहाँ था कल मैं, पुणे में। कल मैंने ये बात कही थी, मैंने कहा था कि जितनी बार हम घर से निकलते हैं ना, हमें उतनी बार अपने जनाजे का मंजर नजर आता है। अल्लाह, उसकी वजह यह थी कि जब हम घर से निकलते हैं, हमारे बच्चे इस तरह हमारे आने के दिन का इंतजार करते हैं जैसे लोग जलसों के दिनों का इंतजार करते हैं। मुझे नहीं लगता मेरी जिंदगी अपनी है भाई आलम साहब। मैं सिर्फ इसलिए जलसे में आया हूं कि हो सकता अल्लाह इन जलसों के सदके मुझे जिंदगी बख्शे। मैं माइक में कह रहा हूं, झूठ नहीं है। मुझसे डॉक्टर ने यह कहा था 90 दिन तुम्हें बिस्तर से नहीं उठना है। ये 6 दिन पहले की बात है, डॉक्टर ने मुझसे कहा था 90 दिन तक नहीं उठना। मैंने कहा मेरे जलसे हैं। उसने कहा फिर मौत की गारंटी नहीं है,
मैंने कहा छोड़िए डॉक्टर साहब, आप मौत की बात करते हो, कसम खुदा की हम उनके नाम पे जानते जा रहे थे जिनकी ठोकरों से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। नारे तकबीर, जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा। भाई मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, अगर झूठ हो तो अल्लाह मुझे आज ही गूंगा कर दे। मुझे रमजान तक फुर्सत नहीं है, मैं 2-2 महीने में अपने बच्चों को 2-2 दिन नहीं दे पाता हूं। मैं 10 दिन खाली रखता हूं हर महीने में, लेकिन कोई कहता तुम्हें गौस पाक का वास्ता, मैं उस वास्ते पे अपनी छुट्टी कुर्बान कर देता हूं। कोई कहता खुदा के वास्ते वक्त दे दे, मैं खुदा के वास्ते पे अपनी छुट्टी कुर्बान कर देता हूं। और ये वास्ते हैं कि जो मैं अपने बच्चों की परवाह नहीं करता। मैं कभी कभी सोचता हूं, मुझसे मेरे बच्चे पूछेंगे बता तूने दुनिया को वक्त दिया था, तेरे लिए, तेरे पास हमारे लिए 2 दिन का वक्त नहीं था? अगर मैं ये कह दिया करूं वक्त नहीं है, खुदारा मजबूर न किया करो। मैं कभी रेट बढ़ाने के लिए तारीख बिजी नहीं करता। मैंने कह दिया खाली नहीं है तो हो ही नहीं सकती है, मैंने कह दिया खाली है तो फिर कोई मसला ही नहीं है। वक्त है तो आपके लिए है, और नहीं है तो फिर किसी के लिए नहीं है। मैं क्यों इतना वक्त, मैं जानता हूं मेरा फ्यूचर मेरे साथ क्या करेगा। गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी, शायद कोई बच्चा ऐसा होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा। इतना मशहूर और इतना मजबूत खतीब कि इतना बिजी रहा कि कहना नहीं चाहिए कि वो आदमी गुर्दों की बीमारी में दुनिया से चला गया। अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमत और गुफरान की बारिशें फरमाए। और खुदारा एकदम से सर से उठा के ना फेंका करो किसी को। गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी जब मुंबई तकरीर करने जाते थे ना, 8-8 गाड़ियां लेने के लिए एयरपोर्ट आती थी, लेकिन जब वही बंदा गुर्दे का मरीज हुआ ना, तो एक बंदा एयरपोर्ट से रिसीव करने उस बंदे को नहीं आता था। वो बंदा ऑटो करके हॉस्पिटल तक मुंबई में जाता था। क्यों? क्या कौम की जिम्मेदारी नहीं थी? जिसने बच्चों की फिक्र की बगैर जिंदगी पूरी दीन के लिए लौटा दी, तुम्हें तो सर पे उठा के रखना चाहिए था। खुदारा इनकी कुर्बानियां जाने। और कभी तुम हाथ उठा के अपने बाप के लिए दुआ किया करो तो गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी के लिए भी दुआ कर दिया करो, अल्लामा अबुल हक्कानी के लिए भी दुआ कर दिया करो। हाँ, कभी कभी दुआ किया करो ना। तो कारी साहब, कारी रजीउल्लाह चतुर्वेदी, कभी उनके लिए भी दुआ कर दिया करो। वो बोलते बोलते दुनिया से चले गए। हमारी कौम ने क्या दिया खतीबों को सिवाय इल्जाम के? खुदारा मजबूरी समझा करो। और अगर कोई खतीब तुमसे छुट्टी मांगे तो उसे छुट्टी दे दिया करो। वजह बता रहा हूं, बीमारी की वजह से। मैं मिंबर पे बैठ के कहता हूं मेरे गुर्दों में भी तकलीफ है, फेफड़ों में भी तकलीफ है, लेकिन सिर्फ यहां तक क्यों आया? अगर मैं ना आता, मेरे पास सर्टिफिकेट मौजूद है, मैं भेज सकता था मौलाना आलम को कि ये देखिए मेरी रिपोर्ट है, ये डॉक्टरों का कहना है, ये हकीम की राय है, और ये मेरे कागज है। मैं नहीं भी आ सकता था, लेकिन मुझे मालूम है ये कौम इन्हें नहीं जीने देती। अक्सर तो ये कहते कि झूठा नाम डाला था इश्तिहार में। बाकी जिन्हें यकीन होता वो ये कहता शायद हम्माद को कहीं जलसे की तारीख मिल गई इसलिए वो यहां नहीं आया। खुदारा बदले अपने नजरिए और दिलों में कुछ गुंजाइश पैदा करें, गुंजाइश पैदा करें। अगर तुम्हारे आगे कोई माजरत पेश करे, उसकी माजरत कबूल कर लो, कयामत में खुदा तुम्हारे थोड़े अमलों से राजी हो जाएगा। हाँ, बस मुझे ये कहना था। आप जरूरत से कॉल करें। अगर मैं फोन पे एक बार किसी से ये कह दूं कि खाली नहीं है, तो बस भाई ये न किया कहा करें कि देख लीजिए, कर लीजिए, मेरी डायरी है, मुझे पता है। कुछ कर लो। कुछ करने का क्या मतलब है? दूसरे की काट के हमारी लिख दो, यही तो है कुछ करने का मतलब ना। गुंजाइश, क्या गुंजाइश? कि महीने के मैं 35 दिन कर लूं?
हफ्ते के 11 दिन कर लूं, जिस महीने के जितने दिन है उतने ही रहने। गुंजाइश का क्या मतलब है? यही तो सूरत है, या तो हफ्ते के 8 दिन बना लूं या महीने के 35 बना लूं।